अरे तुमको टेर टेर हो हारी, कब से मैं आवाज लगा रही हूं, कहां जो रहे अवलो मनमोहन, लेहो न छाक तुम्हारी। तो बड़ी देर लगाई, गोपी बोली या मार्ग में तो कभी आई नहीं मैं, भूल परी आवत मार्ग में, क्यों न पेड़ो पायो, बूझत बूझत यहाँ लो आई, जब तुम बेणु बजायो। बंसी सुन के मैं पूछते पूछते दौड़ी दौड़ी आई हूं। और देखो ऐसी द्रुत आई है दौड़ के, अरे वहां विराज रहे हैं, तो गोपी क्या कह रही है, देखो मैं कैसी दौड़ी दौड़ी आई हूं, यह देखो मेरे तन को पसीना, उनको अंचल भीनो, परमानंद प्रभु प्रीत जान के धाय अलिंगन की। देखो ये पसीना दिखाने का ये मतलब नहीं, देखो हम कितनी तेज चल के आई हैं, शरीर में पसीना निकल रहा है, ये ब्रज भक्तों का स्वरूप चिन्मय है, जैसे भगवान चिन्मय ऐसी लीला परिकर चिन्मय है, और चिन्मय दिव्य शरीर से ये विकार पसीना आदि नहीं निकलते हैं। तो ये क्या श्रमित हो रहा है कि आपने बंसी में फूंक देके जो मेरे कारण में अधर सुधा प्रविष्ट करा दी है ना, ये वही उछलित हो रहा है, देखो मेरी क्या दशा कर दी। ये प्राकृत वस्तु नहीं है, ये देखो मेरे तन को पसीना, मेरा आंचल भी भींज गयो है। गोपी का ये ताप देखकर परमानंद प्रभु प्रीत जान के धाये दौड़े श्याम सुंदर, और उसको हृदय से लगा। कभी दान घाटी पे छाकर रोकते हैं, कभी कुमुद वन में रोकते हैं। ये सब छा की सामग्री पधरा के, ये तुम्हारो छीका है, ये तुम्हारो छीका है, ये सब भेजी है। और भगवान ये पूछे, ये बता कहा का सामग्री लेके आई है? परमदास जी ने कहा है, परमानंद बलि बलि पूछन पे कहीं कहा व्यंजन लाई। बलिहारी जाऊं आपकी पूछवे की बानिक पे, भंगिमा पे, वाणी पे कहा का व्यंजन लेके आई है। गोपी सुना रही है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दान घाटी छा गई। बोल श्री वल्लभाधीश की जय, श्री कन्हैयालाल प्यारे की जय, श्री शरद कुमार जी महाराज की। रॉयल पार्क हवेली ना पूज्यपाद श्री कन्हैयालाल जी महाराज श्री मनोरथी परिवाરના વિનંતીને માન આપી અત્રે પધારેલ છે। આ તકે મનોરથી પરિવાર વતી આપનું સ્વાગત અભિવાદન કરતા દંડોત અંગીકાર કરાવીએ છીએ।
नंद जोगी आन के वो भोजन के राये का जागो जब
कन्हैया लाल की जय। छीका में छाकाई हैं, बड़े बड़े डला में छाकाई हैं। एक कीर्तन में तो ये कामर छीका कैसे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कनक थार पीरे जगमगात बेलन की भांति, जैसे कनक लता कांति भरे हैं। नंदरानी आप दो समतूल, पचरंग पाट की डोरी, चौसर चहु और खचित, पवन गमन विकस जात रेशम के झूल। कामर के दोनों तरफ रेशम पाट की रस्सियों से कामर बुनी हुई है, और नीचे जहां डलिया या गागर रखी जाती हैं, ऐसे जाली से बुना हुआ है जैसे चौपर बनती है ना, ऐसे वहां इस तरफ कामर, इस तरफ कामर में सामग्री भरी है। हवा चल रही है तो हिल रही है। पवन गवन विकस जात रेशम के झूल, सामग्री के ऊपर रेशम की झूल वस्त्र डले हैं, ढकी हुई है और बने हुए हैं। छोटी छोटी द्वय गांठ तामे पठवन सब ब्रजजन की, आस पास लटक रहे फोंदा मखतूल। मखतूल रेशम मखमल जैसे फोंदा लटके हुए है। और कीर्तनों में भी वर्णन है, कईयों में 3 बार परमानंद जी ने परमानंद नाम का प्रयोग किया है। अभी कीर्तन सुना आपने, इसमें भी कहा है सकल पाक परमानंद, आरोगत परमानंद, परमानंद जानत सब बातन को मूल। एक ही शब्द जब बार बार आता है तो वहां यमक अलंकार होता है, उसका अर्थ अलग अलग, या यमक सौंदर्य है। सकल पाक परमानंद, सामग्री कैसी है? परमानंद, स्वरूपात्मक है सामग्री, भगवान के योग्य है, भगवान भोगता है, सामग्री भोग्य है, और जो जो ब्रजभक्त लाए हैं सबके भाव की सामग्री है। आरोगत परमानंद, ठाकुर जी अरोग रहे हैं अथवा परमानंद से अरोग रहे हैं, आनंदित होकर अरोग रहे हैं। अब ये सब ब्रज भक्तों के विविध भाव के, जैसे भाव से सामग्री आई है वैसी रुचि से भगवान अरोग रहे हैं। परमानंद जानत सब बातन को मूल। अभी तक यूं ही गाए कि परमानंद दास ताहे पूछो बाय बूझो, जिन्हें खेल जन्म भर गाई, लेकिन आज तो साक्षात्कार हो रहा है ना। तो सब बात का मूल, किस भाव से कौन सामग्री लाई अरोगाने के लिए, और भगवान उनके भाव के अनुकूल ही उनके मनोरथ को पूर्ण करते हुए प्रीत से सामग्री अरोग रहे हैं। तो सब बातों का जो मूल है, कैसे भाव की सामग्री, कैसी रुचि से अरोग रहे हैं, सर्व रस का अनुभव परमानंद जी कर रहे हैं, अथवा वो स्वयं उस लीला में ही सम्मिलित है। छाक लीला ब्रजमंडल के यत्र तत्र स्थानों की लीलाएं हैं। कहीं गिरिराज जी की शिला को जल से खासा करते हैं, शिला पखारो भोजन कीजिए, और कहीं क्या दर्शन हो रहा है, कैसे रोकते हैं भगवान। ये ब्रज को ठाकुर है महाराज। पातर सजावे दोना धरे वामे अरोगे, हरी हरी घास पे धर के अरोगे, गिरिराज जी की शिला पे अरोगे, और जघन पे रोटी धरे दधीसो ओदन सानियो। दही भात सना हुआ है पत्तल में, और जांग पे धर रखा है, रोग रहे ठाकुर। और कहीं फल अंगुरिन अंजुली बिच राखे, बांट सवन को देत, परमानंद स्वामी रस रीझ है, परे प्रेम पुंज को बांध्यो सेतु। प्रेम का सेतु बांध दिया है। इस लीला में भगवान और सखा, सखा कृष्णमय हो गए हैं, कृष्ण सखामय हो गए हैं। ऐसा प्रेम का सेतु बन गया है। वो उनके हाथ से छीने, वो उनके हाथ से छीने, हंस हंस के भगवान छा करोग रहे हैं। उंगलियों में तरह तरह के फलों के अचार संधाने, उंगलियों के बीच में
सब सामग्री सजी धरी है। लो कन्हैया ये आम को संधानो अचार, ये मीठो ये खट्टो, सब उंगलियों में दबाए। श्रीमद् भागवत में भी तो संकेत है ना, वामी पाणु मृषण कवलं तत्फलान्यंगुलीषु। हंस हंस के भगवान भोजन कर रहे हैं। धन धन ग्वाल वाल जिनके हरि कौर ले ले खा है, परमानंद ब्रह्मा शिव विस्मित सिर धुनि धुनि पछता है। ब्रह्मा शिवादि, अरे हम तो देवलोक में अटक गए, हमसे धन्य तो ये सखाए है, ये गाय है, ये ब्रजवासी है। क्या करोगे रहे ठाकुर जी। एक बहुत प्रसिद्ध कीर्तन है परमानंद दास जी का, शायद वो सबको कंठ होगा। कौन सा? मीठ हो, देखो पहले बोल दिया। हाँ, ये सबको आता है, तो इसको आप सब झेलिएगा, सब गाइएगा साथ में। क्षमा चाहूंगा, कथा में इतने निमग्न हो गए, वो चरण पधारे और हमारे सौभाग्य से आप पधारे हैं। जो हृदय में आज आनंद प्रसन्नता का अनुभव हुआ वो शब्दों से अभिव्यक्ति नहीं हो पाया। पूज्य महर्षि श्री कन्हैयालाल जी आज हमारे बीच पधारे हैं, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। छाक लीला हो रही है, ठाकुर जी छाक रोक रहे हैं, ब्रजभक्त छाक पधराए हैं, सखा मंडली के बीच में भगवान सुशोभित हो रहे हैं और हम दर्शन कर रहे हैं कि यहाँ आचार्य श्रेण हमारे मध्य विराज रहे हैं। पूज्यपाद श्री कन्हैयालाल जी महर्षि, अधिक समय विराजने की अनुकूलता नहीं है, इसलिए हम मध्य में ही आपसी के वचनामृत श्रवण करेंगे और पीछे आगे कथा क्रम चलेगा। बोलो श्री वल्लभाधीश की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हंस हंस के छा करो रहे ठाकुर जी, जय हो। वैष्णव एक सविशेष बधाई करिए। आज रात्रे मनोती परिवार द्वारा आ मंच स्थले 9:30 9:30 वागे बहनों रास नो मनोरथ राख्यो छे। भाईओ बहनों बधा मंडली सह अहींया आपणे रास लईशुं, तो रात्रे 9:30 वागे सौ प्रस्तुत थजो, मनोरथीनी विनती छे। पुष्टि मार्गीय सर्वज्ञ करुणारस पूरितः श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदरणीय पूज्य श्री चिमनलाल जी काका जी, श्री शरद कुमार जी, एवं हमारे आत्मीय ऐसे परमानंद दास जी साहित्य का जो रसपान करा रहे हैं, ऐसे श्री सतीश शर्मा जी, इस बड़भागी मनोरथी भाग्यवान डेलावाला परिवार एवं वैष्णव भाइयों और बहनों, ब्रजभाषा का शब्द लालित्य, भाव लालित्य और स्वर लालित्य, इन तीनों का संगम हमारे अष्ट सखाओं ने हमें प्राप्त कराया है। अष्ट सखाओं ने इस तीन चीजों का महत्व हमें बताया है।
कि कीर्तन साहित्य में शब्द लालित्य, भाव लालित्य और स्वर लालित्य, इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे आज के इस समय में हमारे जो सतीश शर्मा जी हैं, वो इस अष्ट सखाओं की इस वार्ता साहित्य को इस तीनों प्रकार से समझाते हैं। ये जानकर बहुत ही खुशी हुई और मैं उन्हें खूब अंतर से आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे अष्ट सखाओं के जीवन चरित्र को इस तरह से, इन भगवती महानुभावों का जीवन चरित्र जो हमें जीवन जीने की एक कला सिखाता है। परमानंद दास जी, जिनको सूरदास जी के बाद परमानंद सागर कहा जाता था, ऐसे परमानंद दास जी जिन्होंने के पदों का अवगाहन करते हैं। एक बाल लीला का पलना का पद है उनका, उनमें परमानंद दास जी ने अपना भाव जो बताया है बहुत ही सुंदर बताया है। हाल रो हुल रावे माता, बल बल जाऊं घोष सुख दाता। परमानंद दास जी कहते हैं कि अखिल भुवन पति गरुड़ा गामी, नंद सुवन परमानंद स्वामी। मेरे तो ठाकुर कौन है? तो के नंद सुवन परमानंद स्वामी। अखिल भुवन के पति भले गरुड़ा गामी हो, पर परमानंद दास जी के ठाकुर तो कौन है? के नंद सुवन परमानंद स्वामी। तो वो ब्रज के अंदर यशोदा जी व्रज भक्तन को, ब्रजवासियों को जो सुख दिया, ऐसे श्री स्वरूप वो परमानंद दास जी उस बाल भाव को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो अभी मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उसमें परमानंद दास जी के जो कथा है जो वो बीच में रुक गई है, वो स्टॉप नहीं हो, इसके कारण मैं विशेष समय नहीं लेकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमानंद दास जी का जो साहित्य समारोह जो यहाँ राजकोट में हो रहा है, उसका अंतर से, हृदय से उस अवगाहन करें, उसको हृदय में स्थापित करें और परमानंद दास जी से विनती करें कि आपके जैसे जो आपने जो सानुभाव प्राप्त किया वो आपकी और श्री वल्लभ की कृपा से हमें भी वो प्राप्त हो और हम भी उस वैष्णवता की, उस महान दिशा की तरफ आगे बढ़े, ऐसी परमानंद दास जी से विनती करें। और इस रस साहित्य का रसास्वाद आप सब सदा सर्वदा लें।